गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो दिल्ली पुलिस की सीरीज़ चल रही थी, वो मैंने उसको रोक के एसएससी, एमटीएस, जीडी और यूपीएसआई की क्लास चालू कर दी है, जिसमें आपको मैं पर डे 250 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें 100% क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट और एग्जाम में पीवाईक्यू के लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने आपको वन लाइनर के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको क्लास में बनवाऊंगा। आपको अगर ये इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैपिटल एस अकेडमी नाम से बना हुआ है। आपको वहाँ सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको वहाँ पढ़े हुए एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन कम समय में हो सके। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें दिया गया है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा? गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। गरबा गुजरात का है, दांडिया ये भी गुजरात का है, विदेशिया ये कहाँ का है? विदेशिया बिहार का है, विदेशिया बिहार का है। बिछुआ ये भी क्या है? बिछड़ो, बिछड़ो कहाँ का है? गुजरात का। चलिए मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट लिखवाता हूँ, जैसे G7 के बारे में आपको बताता हूँ। G7 की 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? इटली में, इटली में हुई थी। 2025 की 2025 की कहाँ हुई थी? कनाडा में, कनाडा में हुई थी। और 2027 की 2026 की फ्रांस में, और 2027 की 2027 कहाँ हुई थी? अमेरिका में, अमेरिका में हुई थी। ये कितने नंबर की थी? 2024 कितने नंबर की? ये 50वें नंबर की थी, 51 नंबर की थी, ये 52 नंबर की, ये 53 नंबर की बैठक थी। जैसे G20 की देख लीजिए, G20 की 2023 में भारत में हुई थी, भारत में हुई थी। और 2024 की ब्राज़ील में। 2025 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में 2026 की अमेरिका में हुई थी, 2026 की अमेरिका में हुई थी, यूएसए में हुई थी, यूएसए में हुई थी। जैसे कॉप सम्मेलन की, कॉप सम्मेलन कॉप 28 की 2023 28 नंबर का था 2023 में। ये कहाँ हुई थी? ये थी यूएई में, कहाँ हुई थी? यूएई में हुई थी। यूएई में हुई थी। 29वें नंबर की कॉप 19 COP, कॉप 29 किस में हुई थी? बाकू 2024 में, अजरबैजान, बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान, अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में हुई थी। और कॉप 2025 की किसमें? 30 नंबर की थी, 30 नंबर की थी 2025 में। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी अपने ब्राज़ील में। किसमें? ब्राज़ील में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। 2028 की कहाँ होगी? 2028 की कहाँ होगी? ये होगी भारत में, अपने प्यारे से भारत में होगी। कितने नंबर की होगी? ये 33 नंबर की बैठक होगी। चलिए ब्रिक्स देख लीजिए, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक, जैसे 2024 में, 2024 में कहाँ हुई थी? कजान, रूस में। किसमें? कजान शहर, देश रूस में, रूस में। 2025 की ब्राज़ील में, 2026 में अपने भारत में होगी।
2026 में कहाँ होगी? अपने भारत में। चलिए नेक्स्ट, ये छऊ है, ये लोक नृत्य है और उनका विवरण है, कहाँ किस प्रकार इनको मतलब प्रयोग होता है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारा विवरण आपको दिया गया है। जैसे छऊ में क्या होता है, ये मुखौटा एक नृत्य है। छऊ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में किया जाता है। 2010 से इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूचियों में जोड़ा गया था। गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का है। गुजरात में लोकप्रिय एक नवरात्र के समय आयोजित किया जाता है। नवरात्रि के दौरान इसको खेला जाता है। 2 डंडे लेके अपने मियाँ बीवी या मतलब जो भी आपके फ्रेंड हो उनके साथ खेलते हैं और गोल गोल मतलब घूमते हैं किसी चीज़ में। स्वांग जैसे अपने तो झिझिया खेलते हैं इसी प्रकार गोल गोल घूमते हैं, लेकिन झिझिया में क्या होता है, मटकी सर पर रखी जाती है, महिलाएं नृत्य करती हैं। गरबा में क्या होता है, 2 डंडे से खेला जाता है, मियाँ बीवी या मतलब पुरुष और फीमेल दोनों कर सकते हैं। जैसे स्वांग कहाँ का है? हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र। डांडिया कहाँ का है? यह दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। जो किसका, दुर्गा पूजा और महिषासुर का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करता है कि किस तरीके से युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, उसी की थोड़ी सी छवि दिखाता है। तरंग मेल गोवा का लोक नृत्य, दशहरा के दिन मनाया जाता है, होली के दौरान इसको किया जाता है। घूमर राजस्थान का है, भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। भील क्या है? एक जनजाति, भील जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। बिचड़ों ने तो मुख्य रूप से गुजरात से जुड़ा हुआ, जैसे कि आप क्वेश्चन में बताया गया था। कालबेलिया राजस्थान का कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूचियों में इसको जोड़ा गया था। चरवा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। क्या है? भंगड़ा मतलब वो जो बजाते हैं ढोल वगैरह, पंजाब का अत्यधिक ऊर्जावान लोक नृत्य है। रासलीला और नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश में की जाती है। दादरा उत्तर प्रदेश लोकप्रिय नृत्य का अर्थशास्त्रीय रूप है। जवारा, ये जवारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय फसल नृत्य, फसल के बारे में इसको गाया जाता है, फसल जब फसल कट जाती है तब किया जाता है। रंगमा बांस नागों का युद्ध है, जो नागों का युद्ध होता है, मतलब लड़ाई होती है सांपों की। बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। गौरमारिया बाइसन हॉर्नमारिया जनजाति का महत्वपूर्ण अनुष्ठान नृत्य के रूप में किया जाता है इसको। थांगटा कहाँ का है? थांगटा कहाँ है? मणिपुर का मार्शल डांस है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको आवाज़ थोड़ी बहुत अजीब सी आती हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि माइक थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में इसको चेंज कर लूँगा तो आवाज़ अच्छी आएगी। अभी इसी आवाज़ पे कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे? सितार से, सरोद से, तबला से या सारंगी से? किससे संबंधित है? कहाँ से? उस्ताद सुल्तान खान किससे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। चलिए, जैसे कुछ सारा मरुस्थल लिखवा दूँ, मरुस्थल लिखवा दूँ, प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल जैसे सहारा कहाँ है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर, मंगोलिया की सीमा पर है। अरेबियन कहाँ है? अरेबियन मरुस्थल कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आपको एक बार बताया था हमने, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहीं अगर ग्रेट दिख जाए तो आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन लगा देना। ग्रैंड सैंडी कहाँ है? ग्रेट सैंडी
ग्रेट सैंडी ये कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और गिब्सन कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चुआन, चुआ आह, चुआन, चुआन मरुस्थल ये कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको, मैक्सिको में है, मैक्सिको में है। सोनरान मरुस्थल कहाँ है? सोनरान मरुस्थल, सोनरान मरुस्थल मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको, मैक्सिको और यूएसए में, मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। अटाकामा कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल, हटा ही दूँ उसको। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, चिली में स्थित है। दस्त कबीर, दस्त ए कबीर, दस्त कबीर ये कहाँ है? ईरान में। दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। और आर्कटिक कहाँ है? आर्कटिक, आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है? ये उत्तरी ध्रुव में। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। मोजावी कहाँ है? मोजावी मरुस्थल कहाँ है? ये भी कहाँ है? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ वाद्ययंत्र हैं और कुछ है वादक। ये क्या है? ये वाद्ययंत्र है, सॉरी वादक हैं, इनके नाम जो प्रसिद्ध हैं ये वाद्ययंत्र हैं। कौन क्या बजाते हैं? जैसे इसमें दिया गया है वीणा। वीणा कौन कौन बजाता है? कौन से व्यक्ति बजाते हैं? के आर कुमार स्वामी अय्यर क्या बजाते हैं? वीणा। दोराई स्वामी अय्यर वीणा बजाते हैं। फिर क्या था? तबला। किशन महाराज तबला, अल्लाह रक्का खां तबला, जाकिर हुसैन तबला, निखिल घोष तबला। तरुण भट्टाचार्य संतूर, भजन सुपारी संतूर, उल्लास बापट संतूर। रविशंकर सितार, निखिल बनर्जी सितार, हरशंकर भट्टाचार्य सितार, विलायत खान सितार। गजानन राव जोशी वायलिन बजाते हैं। बालू स्वामी दीक्षातार ये वायलिन बजाते हैं। MS गोपाल स्वामी कृष्णन ये वायलिन बजाते हैं। लालगुडी जयरामन ये वायलिन बजाते हैं। TR कृष्णन वायलिन बजाते हैं। मैसूर T चदैया ये क्या बजाते हैं? वायलिन वादक हैं। ये क्या है? सारंगी के। गुलाम अली साबिर खान सारंगी बजाते हैं। स्वाली यूसुफ खान सारंगी बजाते हैं। सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं। सुल्तान बिंदा खान सारंगी बजाते हैं। ये प्रमुख सरोद के। जैसे अलाउद्दीन खान, अकबर खान ये क्या बजाते हैं? सरोद। अलाउद्दीन खान और अकबर खान सरोद बजाते हैं। जरीन एस शर्मा सरोद बजाते हैं। सरनानी सरोद बजाती हैं। अमजद अली खान सरोद बजाती हैं। अमान अली सरोद बजाती हैं। आयान अली सरोद बजाते हैं। बुद्ध देवदास गुप्ता सरोद बजाते हैं। और बहादुर खान सरोद बजाते हैं। मतलब ये वादक हैं। मृदगम कौन कौन बजाता है? अरुपति नटेशा अय्यर ये मृदगम बजाती हैं। तंजावुर वैद्यनाथ अय्यर मृदगम बजाते हैं। पालघाट मणि अय्यर मृदगम बजाते हैं। TR महालिंगम ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। शहनाई कौन कौन बजाता है? अनंतलाल शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक, S वल्लेस शहनाई वादक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि हमें नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके, मैं आपको अच्छा कंटेंट आपको करा सकूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित निम्नलिखित ओ भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं? कौन लेखक हैं? चार्लोटे ब्रांटा, ई.एम. फोस्टर, थॉमस हार्डी या चार्ल्स डिकेंस? कौन है? चार्ल्स डिकेंस इसके लेखक हैं। कौन से? ओलिवर ट्विस्ट के उपन्यास के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। मैं आपको कुछ जनजाति दिखाता हूँ। जनजाति, प्रमुख जनजाति जैसे संथाल। संथाल जनजाति कहाँ की है? ये झारखंड की है। झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल की। भील जनजाति, राजस्थान, गुजरात, और एमपी की है। गोंड जनजाति, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की है? एमपी की। ये सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। जैसे नागालैंड जनजाति कहाँ की है? ये कहाँ की है? नागालैंड की प्रमुख जनजाति कौन है? नाग जनजाति है। मीणा कहाँ की है? राजस्थान की जनजाति है। टोडा जनजाति ये कहाँ की है? टोडा जनजाति कहाँ की है? नीलगिरी तमिलनाडु की है। बोटो जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की। यूटी मतलब उत्तराखंड। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति ये कहाँ की है? एमपी की। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। खासी, गारो खासी, जयंती। गारो खासी जयंती कहाँ की? ये मेघालय की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट, जैसे चेरो जनजाति कहाँ की है? ये झारखंड की है। झारखंड और बिहार की। जुआंग जनजाति ओडिशा की। उड़ीसा की। भील कहाँ की है? ये गवरी जनजाति है। क्या है? गवरी जनजाति, गाने वाली। सिद्धि जनजाति कहाँ की है? ये कर्नाटक, गुजरात की। कर्नाटक की और गुजरात की। गुजरात की। मिजोरम जनजाति, मिजोरम। ओरांग जनजाति ये कहाँ की है? ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की है। और कौन सी रहेगी? कटवारी जनजाति ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना पीपीटी बना के लाऊं या हाथ से लिखूं। मुझे लगता है कि हाथ से लिखने में समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैं पीपीटी बना के लाता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो ऐसे ही चल लेते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पीपीटी बना के लाऊंगा। एक बार आपको समझाता हूँ, गो थ्रू होगा तो रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, कुछ शहर और जिसने बसाया था वो व्यक्ति, जैसे ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, जियर पढ़ते हैं इसको। ली कार्बूसियर ने क्या बसाया था? चंडीगढ़ को।
चंडीगढ़ को बसाया था। गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार को क्या कुछ नहीं पता, मुंबई, मुंबई को बसाया था, मुंबई को बसाया था। जॉब चारनाक, जॉब चारनाक, जॉब चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था, कलकत्ता को बसाया था। जॉब चारनाक को कलकत्ता। फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने मद्रास को, किसको, मद्रास को बसाया था। फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने किसको बसाया था, पुडुचेरी को, किसको, पुडुचेरी को बसाया था, पुडुचेरी को बसाया था, पुडुचेरी ने। एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस ने किसको बसाया था, न्यू दिल्ली को, नई दिल्ली को, नई दिल्ली को बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और जो भी हो, आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा क्या बनाता है, उच्च गुणवत्ता का, उच्च गुणवत्ता। भाई जब अच्छी क्वालिटी का दोगे तो ऑटोमेटिक महंगा होगा, ठीक है। पसंद के अनुसार निर्मित वस्तु है, भाई जिस तरीके से आपको मिलेगा, मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की, आपके मन की नहीं, वो कुछ काम की नहीं, वही वस्तु 200 रुपए की है और आपकी पसंद की है, तो भाई पसंद तो अनुसार निर्मित वस्तु महंगी करेगी। हाँ ये भी सही है। और प्रीशुल्क, प्रीशुल्क मतलब पहले ही जमा किया, पैसे पहले जमा करते वहाँ ये चीज़ चाहिए, तो भाई वो भी चीज़ महंगी मिलेगी। तो उपयुक्त में क्या है, उपयुक्त सभी दो क्या है, आंसर है महंगी वस्तु को खरीदने। जैसे वस्तु कोई है अपने हिसाब से मिल रही है तो क्या करो, महंगा। मान लो ब्लैक कलर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाइट, उसने कहा व्हाइट 100 रुपए का नहीं 120 का मिलेगा, भाई बोले हम 120 देंगे, तो भाई क्या वस्तु क्या हो गई, महंगी। इस तरीके से की जाती है, कोई वस्तु महंगी होती है तो। जैसे कुछ लिखो तो गांधी शांति में, गांधी शांति पुरस्कार, ये कब से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, 1995 से इसको शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना, मिड डे मील, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना ये भी 1995 से शुरू हुई थी, 1995 से शुरू हुई थी। WTO की स्थापना, WTO की स्थापना, स्थापना ये भी 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, कॉप, कॉप बर्लिन 1995 में। जैसे कॉप, कॉप कब हुआ था, कॉप बर्लिन, कॉप बर्लिन कब हुआ था, 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था। भारत का पहला इंटरनेट कनेक्शन, फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्शन ये कब हुआ था, ये भी 1995 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इसके इकोनॉमिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। ऐसे राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से नहीं होती, किससे नहीं होती, उपभोक्ता व्यय पद्धति, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, इससे नहीं होती। किससे होती है, उसका आय कितना है, उसे कहाँ से सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम उसमें जोड़ा जाता है, उसका खर्चा नहीं हो, मतलब व्यक्ति उपभोग कर रहा है वो नहीं जोड़ा जाता, मतलब कमाई जोड़ी जाती है उसकी, कितनी कमाई, राष्ट्रीय आय, आय मतलब कितना कमा रहा, उस आधार पर इसको गणना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO लगाता है। GDP में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता, अवैतनिक घरेलू सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती। GDP में कौन होता है, घरेलू, जितना कमाया है ना वो सिर्फ ओनली वो जुड़ेगा, जो घरेलू सेवाएं हैं वो नहीं जुड़ेंगी, ठीक है। मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से किया जाता है। रेपो दर कौन निर्धारित करता है, RBI करता है, RBI करता है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, हैरल्ड डोरर मॉडल पर ये आधारित थी। कौन सी थी, हैरल्ड डोरर,
हेरोडोरल डोरल मॉडल। किसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है? आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या था? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? आयकर। प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर है। अप्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर पड़ता है। जो हम लोग खरीदते हैं किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर डायरेक्ट बढ़ता है, जीएसटी। गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष है क्या? अप्रत्यक्ष कर है। क्या? अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय योजना आयोग किसने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग ने योजना आयोग को क्या कर दिया? बदल दिया, उनके स्थान पे आ गया, तो क्या हो गया? प्रतिस्थापित कर दिया। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, ये राजकोषीय घाटा है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होता है। देखा होगा आपने, जैसे ठेके का बोर्ड लगा होता है तो उसमें लिखा होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भू राजस्व की प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार उससे सीधे कर वसूल करती थी। क्या करती थी? रैयतवाड़ी। क्या करती थी? रैयतवाड़ी वसूल करती थी। इसको रैयतवाड़ी कहा जाता था। चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। अजंता की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं से संबंधित प्रश्न, जैसे किस नदी के किनारे थी? नदी के किनारे। कौन सी नदी थी? ये थी बैगोरा नदी। बैगोरा नदी। अजंता गुफा कहाँ थी? बैगोरा नदी किनारे। ये कौन सी गुप्तकालीन थी? गुप्तकालीन में बनवाई गई थी। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें घटना है। गुप्त से किससे? बुद्ध से। ओहो, बुद्ध से जीवन, बुद्ध के जीवन पर आधारित, बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ये जातक कथाएं यहीं मिलती हैं। जातक कथाएं शामाजी नगर महाराष्ट्र। कहाँ? किसमें? शामाजी नगर में। शामाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में इसे विश्व धरोहर, विश्व विरासत में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 वर्ष से 5 वर्ष साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री धारा तट से होकर बहती। कौन सी? पेरू, ब्राजील, चिली या अर्जेंटीना। किसमें होती है? पेरू में। किसमें? पेरू में। इज द राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। कुछ प्रमुख ठंडी धारा। ठंडी जलधारा। जैसे लैब्राडोर, कैनेरी, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट, बेगुला, फॉकलैंड की धारा, ये सभी ठंडी जल धाराएं हैं। जैसे ग्रीनलैंड की धारा, आर्कटिक
क्या है? आर्कटिक, आर्कटिक की धारा, आर्कटिक की धारा। ओशियो, क्या है? ओयाशियो, ओयाशियो की धारा, ओयाशियो की धारा। ये सभी क्या है? ये सभी ठंडी जलधारा है। ये है ठंडी, ठंडी जलधारा है। ये सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। एक बार रिपीट अगेन। लैब्राडोर ठंडी, कैनरी ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू और हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। बेगुला फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड आर्कटिक धारा और ओयासियो धारा ये कैसी है? ठंडी। चलिए नेक्स्ट। कुछ गर्म जलधारा है, जैसे कुछ गर्म जलधारा, जलधारा जैसे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की धारा ये गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक, क्या है? उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक। ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। अलास्का, अलास्का की धारा। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की धारा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा। नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की जलधारा मतलब धारा। अगुलिहास, अगुलिहास, अगुलिहास की जलधारा। कुरेशियो, कुरेशिया, कुरेशियो, कुरेशियो की जलधारा। ये सभी क्या है? ये सभी गर्म जलधारा है। कौन सी है? गर्म जलधारा, जलधारा। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको टेलीग्राम या पीडीएफ चाहिए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कैपिटल एस एकेडमी नाम से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? अनिवार्य कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें किसको? राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? कौन सा था? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में इसको कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत के कुछ राजा थे और उनकी प्रमुख रानियां थी। राजा, राजा और उनकी प्यारी रानियां, रानियां जैसे चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? इनकी रानी ना अनंत देवी, अनंत देवी, देवी। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। समुद्रगुप्त की रानी, समुद्रगुप्त की रानी, समुद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? इनका नाम था कुमार देवी, कुमार देवी नाम था इनका, कुमार देवी नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? इनका था कुबेर, कुबेर नागा। इनका नाम क्या था? कुबेर नागा। कुमारगुप्त की प्रथम पत्नी कौन थी? कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त की प्रथम पत्नी, प्रथम पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी, दत्ता देवी। चलिए नेक्स्ट। मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? भारत। इसमें मिश्रित का अर्थ क्या होता है? सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं या विकास करते हैं, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, क्या है? विनिमय का माध्यम में करना। सीआरआर क्या होता है?
कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। SLR कौन सी पद्धति शामिल होती है? सरकारी प्रतिभूतियां इसमें शामिल होती हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये कहाँ है? USA में, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट। अमूर्त प्रमुख भारत की प्रमुख अमूर्त विश्व धरोहर शामिल कब शामिल की गई थी? जैसे रामलीला कब शामिल हुई थी? रामलीला 2008 में शामिल हुई थी। 2008 में शामिल रामलीला हुई थी। रमन कब शामिल हुआ था? 2009 में शामिल हुआ था। 2009 में शामिल हुआ था। मुदिएट्टू ये कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। छऊ नृत्य कब शामिल हुआ था? छऊ नृत्य 2010 में शामिल हुआ था। बौद्ध पाठ लद्दाख का बौद्ध पाठ कब शामिल हुआ था? 2012 में शामिल किया गया था। योग मणिपुर संकीर्तन ये कब शामिल किया गया था? 2013 में इसको शामिल किया गया था, मणिपुर संकीर्तन को। योग को कब शामिल किया था? 2016 में इसको शामिल किया गया था। नवरोज को कब शामिल किया गया था? 2016 में इसको शामिल किया गया था, नवरोज को। कुंभ मेला कब शामिल किया गया था? 2017 में इसको शामिल किया गया था, कुंभ मेला को। जडियांडा गुरु कटोरा बर्तन निर्माण कब हुआ था? 2014 में जोड़ा गया था। गुजरात का गरबा ये कब शामिल हुआ था? 2013 में इसको शामिल किया गया था, 2023 में इसको 2023 में शामिल किया गया था। और दिवाली को भी शामिल कर लिया गया है। कब किया गया? 2025 में इसको शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट। कृष्णा थापा किससे संबंधित है? बैडमिंटन, महिला मुक्केबाजी, एथलीट या क्रिकेट? किससे संबंधित है? कृष्ण थापा। किससे संबंधित है कृष्ण थापा? मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 2। कुछ चोटी और उनकी ऊंचाई। चोटी का नाम और उनकी ऊंचाई। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। K2 एसी को गार्ड नास्टन कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। कंचनजंगा ये किसमें शामिल है? 8586 मीटर। क्या है? मीटर है। ये सभी मीटर है, ध्यान रखिएगा। मीटर। लिहाज से ये किसमें? 8516 मीटर। 8516 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8172। नंगा पर्वत
8126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत ये 8091 मीटर है। धौलागिरी हो गया। मानसलू की ऊंचाई कितनी है? 8163 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति और उनसे संबंधित खेल। कौन सा व्यक्ति किस खेल में रुचि रखता है ये आपको दिया गया है। ये प्रमुख खेल है और इनसे संबंधित क्या है? सूची है, मतलब विषय संबंधित है कौन और क्या खेलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या खेलते थे? क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट। विराट कोहली क्रिकेट। मेजर ध्यानचंद हॉकी। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी। पेले फुटबॉल खेलते थे। लियोनेल मेसी फुटबॉल। सुनील छेत्री फुटबॉल। प्रकाश पादुकोण फुटबॉल। पुलेला गोपीचंद्रन बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन। लिएंडर पेस टेनिस। महेश भूपति टेनिस। रोजर फेडरर टेनिस। सुशील कुमार कुश्ती। साक्षी मलिक क्या खेलती हैं? कुश्ती। बजरंग पूनिया कुश्ती। मैरीकॉम बॉक्सिंग। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग। अभिनव बिंद्रा शूटिंग। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग। कर्नल मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। विश्वनाथ आनंद शतरंज। डी गुकेश शतरंज। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। अजय ठाकरे कबड्डी। अनूप कुमार कबड्डी। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स। पीटी उषा एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास के लिए, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकूं, आपको डिलीवर कर सकूं। चलिए नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई विनिवेश को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण या औद्योगिकरण या निजीकरण? क्या कहा जाता है? इसको निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है। आपको उत्तराखंड की चोटियां लगाता हूं। उत्तराखंड की चोटी जैसे नंदा देवी उत्तराखंड। त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। चौखंबा ये भी उत्तराखंड। कामेत पर्वत उत्तराखंड। दुगनाथगिरी उत्तराखंड। सतोपंथ ग्लेशियर है ये, सतोपंथ ग्लेशियर या चोटी है, क्या है इसकी? उत्तराखंड की है। प्रमुख हिल स्टेशन क्या है? हिल स्टेशन उत्तराखंड के हिल स्टेशन जैसे नैनीताल उत्तराखंड। यूटी उत्तराखंड। मसूरी। औली ऋषिकेश। रानीखेत ये वही रानीखेत है आमिर खान की पिक्चर आता है हिंदुस्तानी वाली। अल्मोड़ा। कौसानी धनौल्टी। बिनसर। मुक्तेश्वर ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। चलिए नेक्स्ट, साकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
किससे संबंधित? संतूर से, रुद्रवीणा, सारंगी या जल तरंग? किससे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। कुछ प्रमुख हिमालय जैसे सिंधु, और भाई साहब हट जाओ, सिंधु और सतलुज के बीच, सिंधु और सतलुज के बीच कौन सा हिमालय बहता है? कश्मीर हिमालय स्थित है। सतलुज और काली के बीच, सतलुज और काली के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय, ये भी क्या है? हिमालय। काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? नेपाल हिमालय। तीस्ता और देहांग के बीच, कौन सा हिमालय? असम हिमालय पड़ता है या स्थित है। चलिए नेक्स्ट, ये राजस्थान के प्रमुख कुछ किले हैं, जैसे बीकानेर में, ये आपको मैं करवा चुका हूँ, कुंभलगढ़ राजस्थान, ठीक है। रणथंभौर, ये लोहारगढ़ किला, जयपुर नागरगढ़ और जयगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ का किला, माउंट आबू राजस्थान, जालौर किला, बालासिर किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, मेहरगढ़ का किला, मालदेव किला, जैसलमेर किला, और ये सभी आमेर का किला, ये सभी कहाँ हैं? कुंभलगढ़। ये कहाँ है? सब राजस्थान के किले हैं। ये प्रमुख आप देख लेना एक बार, तारागढ़ PDF पढ़ लेना और वहाँ से रिवीजन कर लेना। जैसे रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर ने बनवाया था, ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। देखो गांगरोन किला, ये भी राजस्थान में है, ठीक। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में ही है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या करोगे? मिलान कीजिए। तो 1 को 2 से मिलाओ, 1 को 2 से। डाउन्स कहाँ है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 1 का 2, तो ये दोनों क्या हो गए? सॉरी, 1 क्या हो गया? गलत हो गया। अब 2 का क्या है? 2 का पंपास का अर्जेंटीना, तो B को 3 से मिलाना, B को 3 से, ये भी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन 3। अब क्या होगा? C का 4 और 4 का ये, तो कैंपवेस, ब्राजील, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स। चलिए नेक्स्ट, स्टेपी कहाँ की घास है? घास के मैदान है। स्टेपी यूरेशिया, रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के कौन है? घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? बेल्ट्स कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, सवाना, अफ्रीका, केन्या, तंजानिया आदि दोनों प्लस शामिल हैं। कैंपोस, ब्राजील का घास का मैदान है। लियानोस घास का मैदान कहाँ का? वेनेजुएला और कोलंबिया का। पुस्ता, हंगरी। कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड का है। परामो एंडीज पर्वत श्रृंखला कोलंबिया और इक्वाडोर में स्थित है। अल्पाइन घास की भूमि यूरोप और स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंटेन घास की भूमि अफ्रीका और एशिया के पर्वतों में स्थित है। पेंटागोनिया स्टेपी अर्जेंटीना में स्थित है। टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं 1947 तक के अब तक, जैसे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक रहे हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 1970, 1980 से 1984। मोरारजी देसाई 1970 से 1979। चरण सिंह 1979 से 1980।
राजीव गांधी 1984 से 1989, बीपी सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1998, एच डी देवगौड़ा 1996 से 1997, आई के गुजराल 1997 से 1998, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 और नरेंद्र मोदी अपने चाचा 2014 से वर्तमान अभी तक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? किसके किया? लॉर्ड हेमस्ट के, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट या विलियम बेंटिंग? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के में, लॉर्ड डलहौजी के काल में इसको किया गया था। भारत की सीमा से कुछ सटे हुए राज्य, भारत की सीमा से सटे राज्य, बांग्लादेश 4096 मीटर, सॉरी किलोमीटर, चीन 3488 मीटर, किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, भारत के वायसराय और उनके प्रमुख कार्य। जैसे प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम जनगणना 1872 किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। दिल्ली दरबार 1870 किस वायसराय के समय हुआ था? लिटिल के समय हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटिल ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? रिपन था। हंटर आयोग 1882 किसके समय बना था? लॉर्ड रिपन के समय बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी नाम से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना, आपका सारा जीएस का दर्द खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जो भी डर बना हुआ है जीएस, मैं 60 दिन में ऐसी जीएस पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम में बैठ जाना। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय से जुड़ा था? लॉर्ड कर्जन के समय। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बनाई गई थी दिल्ली को राजधानी। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस वायसराय के समय लागू हुआ था? लॉर्ड लैंस चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया था। गांधी इरविन समझौता किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड ललितगो के समय लागू हुआ था। बेवली योजना किस वायसराय ने दी थी? लॉर्ड बेवल ने दी थी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष,
लोकसभा, लोकसभा मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद 25 वर्ष। प्रधानी, गांव की प्रधानी लड़ने के लिए, लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। वोट डालने की आयु, वोट डालने की आयु 18 वर्ष। राज्यसभा, राज्यसभा 30 वर्ष। विधानसभा, विधानसभा 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, शादी की आयु आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी लेखिका के वैशाली किस पुरस्कार के लिए युवा पुरस्कार जीता? मतलब किस पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता है इन्होंने? किसने? वैशाली ने। अंग्रेजी लेखिका है ये। किस में जीता है? इसमें है होमलेस, होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्शन इन इंडिया के लिए इन्होंने अंग्रेजी में खिताब जीता है, युवा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, रोमला थापर एयरली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन टू 1300 ईस्वी किसने लिखी है? रोमला थापर ने। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था इरफान हबीब ने लिखी है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र ने लिखी है। मेडाइवल इंडिया सतीश चंद्र ने लिखी है। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल किसने लिखी है? आर.सी. मजूमदार ने लिखी है। द इंडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलवानी ने लिखी है। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया इंडियन अमृत सेन ने लिखी है। ग्रीन सिग्नल्स जयराम नरेश ने, जयराम नरेश द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर किसने? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरज चौधरी की लिखी गई पुस्तक है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक नैतारा सहगल की लिखी गई पुस्तक है। आ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स खुशवंत सिंह की लिखी गई पुस्तक है। अपेंटलर टेल अशोक मित्र की पुस्तक लिखी गई है। मोहनदास उदय प्रकाश ने लिखी है। छायावाद नामवर सिंह ने लिखी है। एक जीवनी सच्चिदानंद वात्स्यानंद आगे ने लिखी है। बेदिन निर्मला वर्मा ने लिखी है। कल्याण गीता प्रेस हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा लिखी गई है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1927, 1935, 1996 या 1948? कब किया गया था? 1896 में इसको शामिल किया गया था ओलंपिक खेल को, टेनिस के ओलंपिक खेल को शामिल किया गया था। चलिए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट लिखवाता हूँ। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। पूर्वोत्तम बिंदु, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? किबुथु, किबुथी। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिणतम बिंदु पश्चिम, क्या है? पश्चिमतम बिंदु। ये कहाँ है? गुवाहार मोती, गुवाहार मोती, गुवाहार मोती। दक्षिणतम स्थल भाग कौन सा है? दक्षिणतम स्थल भाग ये कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी।
चलिए नेक्स्ट। पादपों के ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन, जैसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, इसका क्या नाम है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एब्सिसिक अम्ल इसका नाम है। राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। कुछ प्रमुख विद्रोह, जैसे पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1778 में इसको लड़ा गया था। तिलका मांझी विद्रोह, तिलका मांझी, तिलका मांझी 1778 से 1785 तक हुआ था। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 में हुआ था। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह ये कब हुआ था? 1800 से लेके 1802, 1802 में हुआ था। हो विद्रोह, हो विद्रोह, हो विद्रोह 1820 से 1837 तक, 37 तक हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 से 1832। सरदारी विद्रोह, सरदारी विद्रोह ये कहाँ हुआ था? 1858 में हुआ था, 1858 से 1895 तक। और मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1895 से 1900 तक हुआ था। ताना भगत, ताना भगत 1931 से 1914 तक, 1913 से। उन्नीस सौ 1914 तक हुआ था। दिल्ली पुलिस में हाल ही में पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने आपको एक बार सोचा कि गो थ्रू करवा दें। जैसे ये किसने लड़ा था? राजा रमन्ना ने। किसने? राजा रमन्ना, जगन्नाथ ने, राजा जगन्नाथ ने लड़ा था। और ताना भगत किसके द्वारा लड़ा गया था? जतरा भगत, जतरा भगत, जतरा भगत ये बिरसा मुंडा ने लड़ा था, नेतृत्व किया था, मतलब बिरसा मुंडा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागाइन चयापचय को नियंत्रण करता है या मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन शरीर की ऊर्जा क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 कहते हैं इसको। आपातकालीन हार्मोन फ्लाइट लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको होता है? एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। रक्तचाप नियंत्रण करता है, नॉर एड्रेनालिन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन। दुग्ध स्राव प्रोलैक्टिन। प्रसव हुआ दुग्ध निष्कासन ऑक्सीटोसिन। जल संतुलन बनाए रखता है वैसोप्रिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट। नींद जागरण चक्र नियंत्रण कौन करता है? मेलाटोनिन। स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन। गर्भावस्था बनाए रखता है प्रोजेस्टेरोन। द्वितीयक लैंगिक लक्षण है टेस्टोस्टेरोन। कैल्शियम फास्फोरस संतुलन बनाए रखता है पैराथॉर्मोन। रक्त कैल्शियम कम करता है कैल्सिटोनिन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? एरिथ्रोपोएटिन। अमाशय का रसस्राव कौन करता है? गैस्ट्रिन। अग्नाशय रसस्राव है सीक्रेटिन। प्रतिस्राव सहायता कौन करता है? प्रतिस्राव में कौन सहायता करता है? कोलोसिस्टोकिनिन। चलिए नेक्स्ट। मानव में श्वसन अंगों के सही क्रम का चयन कीजिए, कौन सा है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, श्वास प्रणाल और कूप का। चलिए नेक्स्ट। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड
आदर्श नामक पुस्तक किसने लिखी है? निरुपमा राव ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, तमन्ना भाटिया ने, झुम्पा लाहिड़ी ने। किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी ने ये लिखी है। प्रमुख विद्रोह कुछ ना कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाती है। प्रमुख विद्रोह और उनके नेता जैसे दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर, लखनऊ, झांसी ग्वालियर, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और बरेली। इन नेताओं किसने किए थे? अच्छा, दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह ने और बख्त खान ने। किसने? बख्त खान ने किया था। कानपुर में बेगम हजरत महल ने। किसने? नाना साहब ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। किसने? हजरत महल ने किया था। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। ग्वालियर का किसने किया था? ये लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर किया था। जगदीशपुर का किसने किया था? कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद का लियाकत अली ने। फैजाबाद का किसने किया था? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। इलाहाबाद का लियाकत अली ने किया था। बरेली का खान बहादुर खान ने किया था। किसने? खान बहादुर खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, भारत तिब्बत चीन, 1949-1962 किसने लिखा है? निरुपमा राव ने। हिमालय चैलेंज सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। बैक टू रूट्स ये तमन्ना भाटिया द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैपिटल एस एकेडमी के नाम से मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करना है यूट्यूब पे कैपिटल एस एकेडमी, फेसबुक पे सचिन SK993 किंग ऑफ कानपुर, ये नंबर आप व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया गया, ये ट्विटर ID आप यहाँ से हैंडल हमें कर सकते हैं। ये सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।